आंसू आ रहे हैं ये सोच के कि मैं एक नन्ही सी जान को कैसे कैसे हम उस नन्ही सी जान को हम मार देते हैं। सोम, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारी पिटाई करती हूँ तो तुमको कैसा लगता है? बुरा लगता है। मेरी तो पिटाई करती है, मैं क्या करूँ, मैं तो हाथ भी नहीं उठा सकता। तो तुमको क्या सोचते हो? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुमको हाँ, कैसा अब मैं लगता को ऐसे कुछ नहीं सोचता। ऐसा मैं कुछ नहीं सोचता। दुखी हो जाते हो तुम? हम्म, क्या तुम्हारे मन में क्या आता है कि मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं आता है, बस मुझे उदास रहती है। उदास रहते हो? हम्म। लेकिन अब हम तुमको नहीं मारेंगे, है ना? कैसे? हम सोम की पिटाई नहीं किया करेंगे। एक थप्पड़ ही तो है, क्या हो जाएगा इससे? यही तो हमारी सोच होती है ना, यही हम सोचते हैं। हमें लगता है एक थप्पड़ ही तो मारा, हमने भी तो अपने जीवन में कितने थप्पड़ खाए हैं, हम भी तो अपने जीवन में कितना मार खाए हैं, तो भी हम तो ठीक हैं। हमें ऐसा लगता है, पर क्या सोचने वाली बात है, क्या हम सच में ठीक हैं? क्या हम सच में ये सोचते हैं कि हम सही हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं? अगर हम आगे बढ़ चुके हैं, अगर हम समझदार हो चुके हैं, तो फिर हम उस स्थिति परिस्थिति को क्यों नहीं संभाल पाते हैं? हम अपने छोटे से बच्चे पर क्यों हाथ उठा देते हैं? क्यों? इसका कारण जब मैं इसके पीछे जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, गुस्से में मैं भी कई बार हाथ उठा देती हूँ और उसके बाद हम पछताते हैं कि हमने अपने बच्चे पर हाथ क्यों उठा दिया। दुख लगता है कि हमने उस पर हाथ क्यों उठा दिया। लेकिन जब हम उसके पीछे की गहराई मैंने सोचा, तब मुझे समझ में आया कि हम मजबूत बनते जरूर हैं, कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति को संभालने की हम में ताकत नहीं होती है, इसलिए हम कमजोर पर हाथ उठा देते हैं। हम जो बच्चे की बात होती है, जो बच्चा कोई भी काम करता है, कोई भी गलती करता है, उस गलती को हम में संभालने की ताकत नहीं होती है, हम उस गलती को संभाल नहीं पाते हैं, तो बच्चा उस गलती को कैसे कर दिया, हम उस स्थिति परिस्थिति को सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हैं, तो हम उस पर हाथ उठा देते हैं और हमें लगता है हमने हाथ उठा दिया और सब स्थिति परिस्थिति संभल गई। लेकिन गलत है। आप सोचिए, उस नन्ही सी जान जो कि हमारे बीच सुरक्षित है, उसे लगता है कि हम अपने माँ बाप के पास सबसे सुरक्षित हैं, वो इंसान ही सबसे असुरक्षा माँ बाप के पास ही पाता है। वो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? सोचने वाली बात है। हमें ये छोटा सा एक थप्पड़ ही तो लगता है, हमें लगता है हमने भी तो खाया है, बहुत खाया है, फिर भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, हम अपने जीवन पे चल रहे हैं। लेकिन क्या सच में? ये बहुत सोचने वाली विषय है। और पता नहीं क्यों मुझे एक दिन मैं ऐसे कोई रील देख रही थी और मेरे मन में आ गया कि मैं भी तो अपने बच्चे पे कभी गुस्सा, कैसी भी स्थिति परिस्थिति होती है, मैं भी तो हाथ उठा देती हूँ और फिर बाद में भले पछताती हूँ, लेकिन उस पर हाथ तो उठ गया ना, उस पर एक चोट तो लग गई ना। अगर हम उस बच्चे के पक्ष को देखें, बच्चे को देखें, तो ऐसी स्थिति में आप सोचो कि वो जिसके भरोसे इस संसार में आया है, वो माता पिता के पास ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि मैं अगर कोई काम गलत करूंगा तो मुझे मार मिलेगी। और ऐसी स्थिति में वो या तो गलत करता है, उसकी ये सोच हो जाती है कि मार ही तो मिलेगी ना, या वो चीज़ों को बताने में, अपनी गलतियां जो भी वो गलती करता है उसको बताने में वो कमजोरी महसूस करने लगता है। वो सोचता है मैं बताऊंगा मुझे मार मिलेगी, इससे बेहतर है मैं अपनी गलतियों को ना बताऊं। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो चीज़ों को, जो भी उसके अंदर मन की चीज़ें होती है, उन चीज़ों को बताने में वो संकोच करने लगता है, धीरे धीरे छुपाने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये गलती मैंने की है और अगर ये गलती मैं बताऊंगा तो मुझे मार मिलेगी। और हम फिर बाद में समाज को दोष देते हैं, बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे ने ऐसा कर दिया। अगर उसी स्थिति परिस्थिति में हम उसको मारने से बेहतर अगर उसको हम समझाने का प्रयास करते, धैर्य रखना सीखते और धैर्य के साथ उस बच्चे को हम समझाएं, तो क्या बच्चा नहीं समझेगा? सही है। जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे अंदर लगा और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं तो इसमें बच्चे का दोष नहीं है, हमारा दोष है, हमारी कमजोरी है कि हम बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। सोचने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों पर डर नहीं बनाएं, बच्चों पर डर बनाएं, पर उनको मार कर, उनको डांट कर, उनको सजा देकर नहीं। वो डर उनके अंदर इस चीज़ का रहे, बुद्धि विवेक का रहे, सही गलत की पहचान कर रहे। धीरे धीरे समय के साथ वो सही गलत भी पहचान जाएंगे, तो उस चीज़ का रहे जिससे वो सही और गलत की दिशा को पहचाने। और जब तक नहीं पहचान पाते हैं, हमारा कर्तव्य है उनको समझाना, उनको बताना, उनको सही राह दिखाना, लेकिन डर से नहीं, धैर्य के साथ, सब्र के साथ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस चीज़ को अमल करूं। और जब भी कोशिश करें कि जब भी हम अपने बच्चे पर हाथ उठाएं, तो सबसे पहले हम ये सोच लें कि इसमें इसकी कमजोरी नहीं है, इसमें इसकी नाकामी नहीं है, इसमें हमारी नाकामी है। अगर हम बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं, बच्चे को हम दंड सजा देकर उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो इसमें बच्चे की कमजोरी नहीं है, इसमें हमारी कमजोरी है। अगर आप ऐसा सोच लेंगे ना, तो शायद हम बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन अभी आप देखिए, पहले के समय पे ये चीज़ें नहीं थी। पहले उतना ज़्यादा पेरेंटिंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब पेरेंटिंग को महत्व दिया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रिसर्च कहते हैं कि जो बच्चा डरा हुआ रहता है ना, वो बच्चा आगे बढ़ तो जाता है, लेकिन उसके अंदर की कमजोरी रहती है, वो हमेशा डरा रहता है। वो कोई भी नया काम, नया चीज़ करने में डरता है, उसको लगता है कि गलती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे कोई मारेगा, और वो गलत के कारण वो रिस्क नहीं लेता है, आगे नहीं बढ़ता है, हमेशा डरा रहता है। वो सब हम लोग के साथ भी तो होता है, हम भी तो कोई नई चीज़ में डरे रहते हैं हमेशा। इसलिए जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो ज़रूर सोचिए
कि बच्चे को मारना इसका सोल्यूशन नहीं है। बच्चे को धैर्य के साथ समझना, सब्र के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे मुझे रियलाइज़ हो रहा है, सच में मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये सोच के कि मैं एक नन्ही सी जान को कैसे हम उस नन्ही सी जान को हम मार देते हैं। और हमें लगता है कि ये हमारी बहादुरी है। इसमें हमारी बहादुरी नहीं है, इसमें हमारी कमजोरी है। सोचिएगा ज़रूर इस विषय पर। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।